नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। बिहार एक बार फिर से बीते समय में जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह इलाज के दौरान भागलपुर के सीआरपीएफ जवान की मौत। सीआरपीएफ के जवानों द्वारा दी गई सलामी के साथ हुआ अंतिम संस्कार। बबरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय मध्य विद्यालय महेशपुर में हुई चोरी। भागलपुर के लाल ने किया कमाल, इजाद किया अनोखे डिवाइस से चलने वाले मोटरसाइकिल का। औद्योगिक थाना क्षेत्र 0 माइल से 53 वर्षीय युवक हुआ लापता। गुहार लगाने वाली पत्नी व बेटे पहुंचे एसएसपी कार्यालय। अब खबरें विस्तार से। पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा, बिहार एक बार फिर से बीते समय में जा रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा बिहार प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह समापन समारोह में पहुंचे। बैठक के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री के द्वारा कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए अपने भाषण में कई चीजों की चर्चा की। वहीं उन्होंने भाषण के दौरान कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग चांदी के चम्मच से बचपन से खा रहे हैं उन्हें गरीबी का क्या मालूम। और किसान को मिलने वाले 6,000 रुपया अनुदान मिलने पर कांग्रेस के द्वारा सवाल उठाए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि जो गरीब है उन्हें ये पता है कि इन रुपयों का क्या महत्व है। वहीं बेगूसराय की घटना पर उन्होंने कहा कि बिहार एक बार फिर से बीते समय में चला गया है। पूर्व मंत्री ने कहा कि भाजयुमो के युवा कार्यकर्ताओं में काफी जोश है और आने वाले चुनाव में इसका असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। भागलपुर में 2 दिनों से प्रदेश युवा मोर्चा की वर्किंग कमेटी बैठक हो रही है। आज उसका समापन था, उसमें आने का अवसर मिला है। और जो बिहार का युवा वर्ग है, मोदी जी के कार्यों के प्रति इस प्रकार से उनके बीच जनाकर्षण है कि मैंने उसका दृश्य देखा है युवा मोर्चा के सम्मेलन में। हर जिले का जो संगठनात्मक ढांचा है युवा मोर्चा का, बीजेपी का, वो निश्चित रूप से बिहार के भविष्य को तय करेगा। बेगूसराय की घटना में ये बिहार के विषय में बताना क्या है? पता है कि हम पुराने युग में वापस जा रहे हैं, 205 के पहले के युग में वापस जा रहे हैं। इलाज के दौरान भागलपुर के सीआरपीएफ जवान की मौत। सीआरपीएफ के जवानों द्वारा दी गई सलामी के साथ हुआ अंतिम संस्कार। भागलपुर साक्षक थाना क्षेत्र अंतर्गत भिकनपुर गुमटी नंबर 12 वार्ड नंबर 34 की बुनियादी स्कूल गली का रहने वाला सीआरपीएफ का जवान सूरज कुमार की इलाज के दौरान हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। वेल्लोर में इलाज के दौरान सीआरपीएफ के जवान सूरज कुमार की मौत के बाद पूरे शहर में मातम का माहौल छा गया। मंगलवार की देर रात शव भिकनपुर स्थित उनके आवास पर पहुंचा। आज शव यात्रा पूरे शहर में निकाली गई। बराड़ी शमशान घाट पर उनकी अंत्येष्टि की गई। मुखाग्नि उनके बेटे अभिजीत ने दी। उन्हें सीआरपीएफ के जवानों द्वारा सलामी देकर अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों के मुताबिक सूरज जम्मू कश्मीर के एलओसी पर तैनात थे। कुछ दिन पूर्व उनका ट्रांसफर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुआ था। वह बीएसएफ नंबर 152 वार घोड़ा असम इंडिया में हवलदार के पद पर कार्यरत थे। और कैसे हुई है ये? 12 तारीख को 2 बजे वेल्लोर में वो लोग थे और सब कुछ ठीक हो गया था। लेकिन उसके बाद अचानक से वो आए। वो कहते हैं ना कि अगर मौत लिखी हुई है तो वो हो ही जाती है। सब चीज़ से बच गए थे। बहुत कुछ हुआ था पिछले 2 महीना में, जॉन्डिस, फिर हीमोग्लोबिन की कमी, सब कुछ। लेकिन लास्ट में कार्डियक अरेस्ट आ गया, इस कारण से उनकी उसी समय मौत हो गई। आप लोग को कब सूचना हुई थी? जी, मैं माउंट एससीसी स्कूल में पढ़ता हूँ, क्लास 12th में। मैं स्कूल से आ ही रहा था और मुझे अचानक से घर पे जैसे मैं पहुँचा तो मुझे आवाज़ आया कोई रो रहे हैं। तो मुझे लगा कुछ आशंका है कि कुछ हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं लगा था ये हुआ होगा। 2 बजे पता चला कि ऐसा हुआ है। कंफर्म हुआ 4 बजे कि पापा हमें छोड़ के चले गए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अभिजीत कुमार। कौन थे? मेरे पापा। क्या नाम हुआ? सूरज कुमार। किस बटालियन में थे? 152 बटालियन। कहाँ पोस्टेड थे? लास्ट पोस्टिंग उनका था जम्मू कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल, पाकिस्तान बॉर्डर थे। अभी पोस्टिंग चेंज हुआ था छत्तीसगढ़ बीजापुर में। तो उस बीच में गैप मिलता है 15 दिन का। तो मेरे पापा का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो मम्मी लोग ने प्लान किया था कि वेल्लोर लेके जाएंगे, ठीक कराएंगे, 15 दिन और एक्सटेंड करवा लेंगे लीव। लेकिन अब कुछ और ही लिखा था तो
ठीक है, कैसे घटना हुई है? ये घटना ये सीआरपी के अंदर में 2000 के भर्ती थे और ये करीब करीब 5 बटालियन इन्होंने अपनी यात्रा सफ़र करके ये 6ठा बटालियन में जा रहे थे 152 से 85 बटालियन के अंदर में। जब 85 बटालियन से इनको जेपी मिला था, जर्निंग पीरियड के दौरान था, उसी अचानक ये जैसे अपने नियरेस्ट स्टेशन में जब उतरे तो उनको अचानक ही बीमार पड़ गए। बीमार पड़ा, किसी दूसरे के जरिए इनको सूचना दिया गया, इनके बाल बच्चे सबको दिया गया और वहाँ से दिया। फिर उनको उसी हालात में लेके उनको बेंगलोर चला गया, बेलोर में गया। वहाँ करीब 15 दिन, हम कितना दिन रुकना चले रहे बेलोर, 10-12 दिन हम लोग रुके थे वहाँ पर। ट्रीटमेंट के बाद हम 13 तारीख को वापस आना था। 12 को अचानक हम लोग ने उनका जो लास्ट ये था ये हुए, उसी के उपरांत इनका हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक होने के बाद हमने इनकी सूचना 152 को दी तो उन्होंने हमारे साथ में क्या बोले कि ये तो छुट्टी पर है, जबकि छुट्टी नहीं है, ये ओनली ये है जेपी के अंदर में थे, सरकारी ड्यूटी माना जाता है जेपी। इन्होंने इतना इनके ऊपर केयर नहीं किए। उसके बाद मैंने इनकी सूचना 85 किया, ये उन्होंने ये नहीं सुना। 85 वाले सुन के तब फिर उन्होंने क्या MHA को जैसे ये किए तब पूर्ण रूप से कार्रवाई होना शुरू हो गई। उसके बाद हम लोग ने GC मद्रास से हम लोग को ये हुआ, वहाँ से कलेक्ट करके हमने पटना लाया। पटना से फिर GC मोकामा के, क्या नाम है इनका ये मिश्रा जी का, इनका सूरज मिश्रा। कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं। किस पोस्टेड पे थे? ये हवलदार थे, मुख्य आरक्षी। पोस्टिंग कहाँ था अभी? ये 152 ग्वालपाड़ा। नहीं 152 तो निकलवा चले, दीदी बोला चले छत्तीसगढ़ में। तब तक अचानक स्टेशन पर ही हम लोग घर भी नहीं पहुंचे थे, वहाँ से लेके इनको हम लोग ठीक। बबरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय मध्य विद्यालय महेशपुर में हुई चोरी। भागलपुर में आए दिन चोरियों का मामला बढ़ते जा रहा है। कुछ चोरियों का मामला उद्भेदन हुआ तो वहीं कुछ केस अभी भी बस्ते में पड़े हैं। वहीं बीते 9 सितंबर की रात्रि में बबरगंज थाना क्षेत्र में राजकीय मध्य विद्यालय महेशपुर के विद्यालय में चोरों ने चोरी को अंजाम दिया है। विद्यालय के कई खिड़कियों को तोड़कर चोरी कर ली गई है और स्कूल में भी क्षति पहुंचाई है। वहीं स्कूल के प्रधानाचार्य रविंद्र कुमार ने बताया कि अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी को अंजाम देते हुए स्कूल की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है। साथ ही कई स्कूल की सामग्रियों को लेकर चोर शपथ भी हो गए। इसकी लिखित आवेदन बाबरगंज थाना के विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा दिया गया है। वहीं वार्ड संख्या 42 के समाजसेवी दीपक शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि स्कूल को मानो नशेड़ियों ने अपना अड्डा बना लिया है। देखिए 9 तारीख के दिन जो है यहाँ पर जो है चोरी हुआ था और सामाजिक तत्वों के द्वारा लगातार हमारे स्कूल में दीवार को तोड़ करके, पीछे की तरफ दीवार है उस दीवार से तड़प करके काफ़ी लोग आते हैं हमारे विद्यालय में, जहाँ पर कि जो है नशा खुरानी का अड्डा लगा हुआ रहता है। और 9 तारीख के दिन जो है यहाँ पर हमारे स्कूल में, हमारे क्षेत्र में जो स्कूल है, इस स्कूल का जितना भी खिड़की है लोहे का, लगभग 4 कुंटल के आसपास, वो सारा दरवाज़ा को चोर जो है तो चोरी करके लेके चला गया, जिसकी सूचना हमें आसपास से मिली। और उसके बाद हम स्कूल में आए। उसके बाद मैंने प्रधानाध्यापक को कहा कि एक लिखित आवेदन आप भी दीजिए थाना में, हम लोग समाज के लोग भी आपके साथ में हैं, इसका विरोध करते हैं नशा के खिलाफ़। और थाना में दिया हुआ है आवेदन। बस अनुरोध है हमारा थानाध्यक्ष से कि उचित कार्रवाई की जाए। और जो है साथ में हमारे स्कूल में निवेदन है कि एक बार कम से कम जो है गश्ती गाड़ी को भेजा जाए, ताकि असामाजिक तत्वों के बीच जो है खौफ का एक माहौल बना रहे। दीपक शर्मा, समाज सेवी, वार्ड नंबर 42। फिर कल भी यहाँ जो है बहुत प्रकार का मैंने खिड़की जो है 11 तरह का खिड़की, उसको यहाँ से मैंने लेके भाग गया। मैंने जब यहाँ स्कूल मैंने ख़त्म हो जाता है मैंने बच्चे सब के लिए, उसके बाद अब कब ले जाता है हम लोग को मालूम नहीं होता है। रात में ले जाता है, 8 बजे रहता है, 10 बजे रात नहीं जानते हैं हम लोग। सूचना लोकल थाना या कहीं आवेदन? लोकल थाना में तो दे दिए हैं, लोकल थाना में दे दिए हैं। तब वहाँ से उन्हें लेंगे, उसके बाद तब फिर ऑफिस भेजेंगे अपना। मुझे रिसीव में आए तब ना भेजेंगे कि हम भेज रहे हैं, इसीलिए। पूर्व के दिनों में भी शायद चोरी हुई? बहुत प्रकार की चोरी, बहुत बार चोरी हुई है यहाँ। लोकल थाना कोई एक्शन नहीं लेते? अब क्या बताया जाए लोकल थाने का, अब क्या लेते हैं जाने। लोकल थाना ना कौन सा थाना पड़ता है आपका? बबरगंज थाना।
स्कूल का नाम बताइए। मध्य विद्यालय महेशपुर। आप अपना परिचय। हम रवींद्र कुमार हैं, यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं। भागलपुर के लाल ने किया कमाल, इजाद किया अनोखे डिवाइस से चलने वाले मोटरसाइकिल का 150 किलोमीटर का सफर मात्र 15 से 20 रुपए में। बिना हेलमेट पहने या शराब पीने के बाद नहीं चलेगी मोटरसाइकिल। बिहार भागलपुर जिला के कहलगांव सलेमपुर सैनी के रहने वाले बुग्गीराम का पुत्र इंटर का छात्र राजाराम ने महज 16 वर्ष की उम्र में एक अद्भुत आविष्कार किया है। एक ऐसे मोटरसाइकिल का इजाद किया है जिसकी बैटरी को एक बार चार्ज करने पर तकरीबन 150 किलोमीटर तय करती है, वो भी मात्र 15 से 20 रुपए के खर्च पर। 2 घंटे चार्ज करें और 150 किलोमीटर तय करें। युवा वैज्ञानिक राजाराम ने अपने मोटरसाइकिल की खासियत के बारे में बताई कई अनोखी बातें। वहीं युवा वैज्ञानिक राजाराम ने कहा कि अभी मैं इस डिवाइस पर और काम कर रहा हूं, जिससे इस मोटरसाइकिल को चलाने के लिए कभी भी चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोटरसाइकिल जितना चलेगा या स्वतः चार्ज होता रहेगा। वहीं राजाराम ने इस मोटरसाइकिल को तैयार करने में करीब 20 से 25 हजार रुपए खर्च आने की बात कही है। मोटरसाइकिल में डिग्गी के साथ साथ कई फीचर्स भी हैं। उन्होंने बताया जब तक हेलमेट नहीं लगाएंगे तब तक ये मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होगा। साथ ही अगर आपने शराब पी रखी है तो भी मोटरसाइकिल आगे नहीं बढ़ेगी। अगर आपकी बाइक चोरी होती है तो उसे अपने मोबाइल से लॉक कर सकते हैं। इसमें स्मार्ट लॉक की भी व्यवस्था है। बताते चलें कि ये मोटरसाइकिल राजा नाम राम ने कबाड़ के सामानों का जुगाड़ कर तैयार की है। इससे पहले भी होनहार युवा वैज्ञानिक राजाराम ने कई आविष्कार किए हैं, जिसमें आग से बिजली पैदा करना जो लैंड माइंड से तैयार किया गया था। इसकी विशेषता थी अगर भारतीय सेना इस लैंड माइंड पर रखती है तो ब्लास्ट नहीं करेगा, लेकिन कोई भी दुश्मन या आतंकवादी इस पर रखेगा तो वो ब्लास्ट कर जाएगा। पैसे के अभाव में वो कमजोर पड़ रहा है, सरकार से सहायता मिलने का कर रहा इंतजार। वहीं गांव वाले काफी खुश दिखे। ग्रामीणों का कहना है कि इस होनहार युवा राजाराम ने बहुत अच्छा कार्य किया है। हम सभी गांव वाले काफी खुश हैं। हम लोगों को उम्मीद है ये जल्दी विश्व पटल पर छा जाएगा, जिससे हमारे गांव का भी नाम रोशन होगा। बचपन से ही बना रहे हैं। ये स्कूटी बनाने का शौक यही आया कि जो देखे अभी फिलहाल में जैसे कि पेट्रोल का भी दाम बहुत ज़्यादा हो गया और उसके साथ साथ जो मार्केट से में स्कूटी आया उसका भी देख रहे प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया। तो नॉर्मल हमारे जैसे कि हम सब तो एक जैसे कि नॉर्मल मतलब अथी से पड़ जाते हैं और उसमें सोचे कि हर किसान को एक मतलब कम प्राइस में स्कूटी दिया जाए, तो वही उसी के कारण बनाने का इसका प्रयास किया और अभी बन के तैयार हो गया है। क्या फायदा है इसमें? इसमें यही पैदा है कि जो हमारे अथी अभी मार्केट में स्कूटी आया है इलेक्ट्रिक स्कूटी, उसमें ज़्यादा प्राइस पड़ रहा है और जो हम स्कूटी बनाए इसमें कम प्राइस पड़ रहा है। क्या क्या फीचर है इसमें? इसमें अभी फीचर तो एक नॉर्मली है जो कि बैटरी से चार्ज कीजिए और चलाए, लेकिन इसमें अभी और डेवलपिंग कर रहे हैं जैसे कि कभी इसको चार्ज नहीं करना पड़ेगा। इसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं, हमें लगता है कि सक्सेस हो जाएगा। एक बार चार्ज करने से कितना किलोमीटर चलेगा? अभी तो एक छोटा सा बैटरी लगा है जो कि अभी तो कम दूरी करता है, लेकिन इसमें अगर बड़ा बैटरी लगा दे तो ज़्यादा दूरी तय करेगा। कितना? मतलब जिस प्रकार से बैटरी लगा उस प्रकार से बैटरी अभी चलेगा। स्पीड पर क्या काम कर रहा है? स्पीड पे अभी इसका 20 से प्लस स्पीड है, लेकिन स्पीड हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, वो मैंने है। और भी कुछ इसमें इजाद किए हैं या सोचे हैं? हाँ, और भी इसमें सोचे हैं जैसे कि स्मार्ट हर एक चीज़ इसमें स्मार्ट सुविधा रहेगा कि जैसे कि मार्केट में होता है कि मार्केट में स्कूटी लगा दी, लेकिन उसमें होता है कि चोर उसको चोरी कर लेता है, लेकिन इसमें नहीं कर सकता क्योंकि स्मार्टफोन से कनेक्ट रहेगा। जब तक स्मार्टफोन में कोड नहीं डालिएगा इसका तब तक स्कूटी ऑन नहीं होगा। और उसके साथ साथ इसमें कोई जैसे कि अभी विदाउट अगर हेलमेट पहन कर चला रहे लेकिन इसमें और लगाएंगे डिवाइस जो कि हेलमेट अगर जब तक नहीं पहनेंगे तो स्कूटी नहीं चलेगी। क्या खर्च पड़ेगा इसमें? अभी हमको खर्च पड़ गया 15,000 से प्लस पड़ गया, लेकिन जो जब मार्केट में लॉन्च होगा तो थोड़ा सा इसमें और क्वालिटी भी होगा तो कम मतलब प्राइस में मिल जाएगा। अभी सारी सुविधा इसमें नहीं दे पा रहे? अभी सारी सुविधा नहीं दे पा रहे क्योंकि पैसे का अभाव के कारण नहीं दे पा रहे हैं। सरकारी कोई सुविधा नहीं, अभी सरकारी कोई सुविधा नहीं है। परिचय दे अपना। मेरा परिचय मैं राजाराम भागलपुर बिहार से। गाँव सलेमपुर सैनिक कहलगांव प्रखंड। पिताजी का क्या नाम? पिताजी का नाम अभय राम। औद्योगिक थाना क्षेत्र 0 माइल से 53 वर्षीय युवक हुआ लापता। गुहार लगाने पत्नी व बेटे पहुंचे एसएसपी कार्यालय। भागलपुर शहर में अपराध का ग्राफ बढ़ता ही चला जा रहा है। आए दिन कई ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं जिस पर पुलिस प्रशासन लगाम लगाना तो दूर, उस पर ध्यान भी देना सही नहीं समझ रही। बताते चले कि औद्योगिक थाना क्षेत्र 0 माइल से 53 वर्षीय लालचंद यादव 11 सितंबर से लापता है। उसकी खोजबीन के लिए परिवार वाले काफी परेशान हैं। इसको लेकर लालचंद की पत्नी और बेटी 0 माइल औद्योगिक थाना पहुंचे और
रिपोर्ट लिखाई, लेकिन थानेदार उस पर कोई एक्शन नहीं लिए। फिर जाकर लापता लालचंद की पत्नी एवं उनके बेटे अपनी गुहार लगाने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। यहां उन्हें आश्वासन मिला इस पर जल्द कार्य किया जाएगा। बताते चले कि लालचंद यादव 0 माइल के पास ज्योति बिहार का रहने वाला है। वह व्यवसाय से एक ड्राइवर है और जमीनी विवाद को लेकर उनके दोनों भाइयों पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके 2 भाई रंजन यादव और रितेश यादव ने जमीन के चलते उन्हें अगवा किया है। शशि रंजन यादव की पत्नी खुशबू देवी और रितेश यादव की पत्नी पूजा देवी लालचंद यादव की पत्नी रूबी देवी को कई दफे कहा है जमीन लेना चाहती हो, ये कभी नहीं होने देंगे। इस शब्द से लालचंद की पत्नी भूमि देवी कब तक अपने गोतिया पर जाता है। बताते चलें कि लालचंद यादव 11 सितंबर को 5 बजे शाम बैंक जाने के नाम पर एटीएम और पासबुक आधार कार्ड लेकर वहां निकले, फिर वापस घर अभी तक नहीं आए हैं। क्या घटना हुआ है? घटना भी मेरा जमीन जो बारे में चले पहले टेंशन पर गोतियारी वही जमीन जो मोटर में गोतिया हमरा बोले के हमरा यहाँ गार्जियन का या यहाँ वहाँ गए अब ओकरा सब बातचीत कर लेते तो बात कलम कोशिश। गार्जियन कौन कौन किनको बोला है? लालचंद यादव को बोले। कौन लगता है आपका? क्या मैटर हुआ था जो बुलाया? जमीन मैटर में बोले। कौन बुलाया था? अशोक यादव, वासुदेव यादव, रंजन यादव और रितेश यादव। और कोई है? तो वही दिनों से घटना हुई वही चारों। कब निकला है घर से? ऐसा गाड़ी तो हमरा पता नहीं चलता। क्या तारीख को निकला है? 11 तारीख। अच्छा ये बताइए आपको किस पे संदेह आ रहा है? संदेह हमरा कोई मतलब दूसरा हम केकरे कुछ लेला केकरे कुछ मतलब में धारे छे टेंशन गोतियार छे गोतियारी मतलब उ सब हमरा धमकी दे छे मतलब जमीन तो हिस्सा करवा है जमीन हिस्सा करे हैं तो जमीन भोगा नहीं पाए सासू करके तो जमीन बंटवारा करवा ले तोरा छज बंटवारा करवा गोतनी भी करके तोरा छज मतलब ये तो सोचे है कि मतलब टका कमा दे मुट्ठी तू तो भोगा नहीं पर मैं टका कवन पूजा देवी और खुशबू देवी। पति का क्या नाम है उसका? रंजन यादव। और खुशबू देवी का? खुशबू देवी पति रंजन यादव। और इसका पूजा देवी का? रितेश यादव। हाँ तो क्या बोला आपको? जमीन बंटवारा का अच्छा तरह जमीन भोगत दो। आप जो 0 माइल थाना में आए आवेदन देने के लिए किस लिए आए? वही हमको पति पता थी इसलिए हमने आवेदन दे दिया। क्या नाम हुआ आपका? अगर यहाँ से कार्रवाई नहीं हुआ तो क्या कीजिएगा? कहाँ जाइएगा? जमीन में का मामला था। कैसे क्या हुआ मामला स्पष्ट बताइए। मामला मेरे पिताजी को जो है अशोक यादव, रंजन यादव, वासुदेव यादव इस तीनों मिलकर के घर से बुलाया कि आइए जमीन में जाकर कुछ मीटर बात करेंगे। उसके बाद फिर जो है वहाँ से बातचीत करके जो है फिर पापा घर आए तो पैन कार्ड और आधार कार्ड ले करके घर से निकले। पापा का क्या नाम है? लालचंद यादव। उसके बाद आगे क्या हुआ? उसके बाद आगे परसों से फिर अभी तक घर में आए हैं। क्या तारीख को? 11 तारीख को। क्या बजे निकला है घर से? हम सब वही 5 बजे। किस पे आपको संदेह आ रहा है? अशोक यादव है, वासुदेव यादव है, रंजन यादव है, रितेश यादव है। जैसे बिहार में घटना घट रही है उसके लेके आपको किस पे संदेह हो रहा है कि इस तरह का आपके साथ हो सकता है? इस तरह से गोतिये मेरा। और क्या नाम हुआ आपका? राजेश यादव। घर कहाँ हुआ? 0 माइल। कौन थाना पड़ता है? 0 माइल। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। सब पर नजर, सबकी खबर।